Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this tutorial, we will be going to discuss about the insert menu of MS Word. Recently, I have added the video of home menu. I hope you have watched the video. So, in this video, we will be going to discuss about the insert menu of MS Word. So, without wasting our time, let's get started. पेजेस में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा वो है कवर पेज का। इसकी हेल्प से आप सपोज कोई एक बुक टाइप कर रहे हो एमएस वर्ड में एंड अगर आपको उसके लिए एक कवर पेज डिजाइन करना है तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज्ड प्री मेड कवर पेजेस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहो तो खुद से भी अपना एक कवर पेज यहाँ से डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्लैंक पेज में क्या होगा कि इससे आप एक न्यू ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो अपने एमएस वर्ड में। नेक्स्ट पेज ब्रेक में क्या होगा कि सपोज मान के चलो आपने एक पैराग्राफ लिखा है कहीं भी एमएस वर्ड में। तो अगर आप उस पैराग्राफ या फिर उस सेंटेंस के नीचे से एक लाइन ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हो या फिर पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हो सब, तो आप इसकी हेल्प से कर पाओगे। सपोज मुझे यहाँ से एक पेज ब्रेक चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देन पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पूरा पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है टेबल्स। तो दोस्तों टेबल्स का जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा लेंदी होगा, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले शॉर्ट शॉर्ट फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सब उसके बाद आता है दोस्तों पिक्चर्स। इलिस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर्स। पिक्चर्स की हेल्प से आप सिंपली कोई भी पिक्चर अपने कंप्यूटर से इंसर्ट कर सकते हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो सपोज कोई भी एक पिक्चर मैं इंसर्ट करता हूँ। ये सपोज आपने इंसर्ट किया तो ध्यान रहे दोस्तों, जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करोगे आपको एक न्यू मेन्यू यहाँ पे शो होगा, पिक्चर फॉर्मेट। एंड पिक्चर फॉर्मेट में जो भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वर्क होगा वो सारा आप यहीं से करोगे। तो ध्यान रहे कभी कभी अगर ये मेन्यू आपको शो ना हो तो मेक श्योर कि आपका पिक्चर सेलेक्ट हो, देन ये मेन्यू आपको शो होगा। रिमूव बैकग्राउंड में सिंपली आप क्लिक करोगे तो इससे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा पिक्चर का। तो फिलहाल मेरे इमेज में तो बैकग्राउंड है ही नहीं। करेक्शंस अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से अप्लाई करोगे। देन एडिशनल कलर आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से करोगे। और कोई इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, पिक्चर का साइज कंप्रेस करना, या फिर सपोज मुझे इस पिक्चर को चेंज करके कोई और पिक्चर लगाना है तो आप यहीं से चेंज पिक्चर पे जहाँ से भी आपका सोर्स होगा वहाँ पे क्लिक करके आप न्यू पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट रीसेट पिक्चर में सिंपल जो भी फॉर्मेटिंग या एडजस्टमेंट्स आपने अप्लाई की होगी वो रीसेट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं पिक्चर स्टाइल्स में। तो यहाँ पे कुछ आपको प्री मेड स्टाइल्स मिलेंगे जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने पिक्चर पे। तो जैसा आप अप्लाई करोगे वैसा यहाँ पे शो होगा। पिक्चर बॉर्डर अगर आप अपने हिसाब से कलर चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर पाओगे। नेक्स्ट पिक्चर के इफेक्ट्स, इसमें रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बीवल वगैरह आप यहाँ से अप्लाई करा सकते हो अपने पिक्चर पे। नेक्स्ट पिक्चर लेआउट, आप किस तरह के लेआउट में पिक्चर को रखना चाहते हो या फिर पिक्चर के नीचे में कोई कैप्शन हो या टेक्स्ट हो तो आप उस हिसाब से यहाँ से इसको अप्लाई करा सकते हो। नेक्स्ट रिसाइज करने के लिए जैसे ही आप पिक्चर को सेलेक्ट करोगे तो ये बॉक्सेस आपको या फिर डॉट्स आपको मिलेंगे। इसको आप स्मॉल करके देन इसको ड्रैग भी कर सकते हो इवन जहाँ भी आपको इसको प्लेस करना है। नेक्स्ट ऑल टेक्स्ट में सिंपली ये ऑल टेक्स्ट क्या है। सपोज इफ आपने एक डॉक्यूमेंट में क्या किया है कि एक पिक्चर इंसर्ट करी है एंड आप चाहते हो कि इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। पोजीशन मींस पेज के किस पार्ट पे आपका पिक्चर होगा, डॉक्यूमेंट के किस पार्ट पे आप अपने पिक्चर को अप्लाई करना चाहते हो। ब्रैप टेक्स्ट में क्या होगा कि कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट होगा एंड आपकी पिक्चर होगी। नेक्स्ट ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सपोज आपने दो पिक्चर या दो शेप्स इंसर्ट करी है, जैसे ये अगला ऑप्शन है शेप्स। सपोज मैं ये शेप्स इंसर्ट करता हूँ तो अगर इसी के ऊपर आपने कोई एक दूसरा शेप इंसर्ट किया है
तो आप क्या कर सकते हो इससे, सपोज मुझे इसको आगे बुलाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड टू, या फिर इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो सिलेक्शन पेज में आपको यहाँ पे दिखेगा। आप चाहो तो जिस भी शेप या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे यहाँ से, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल सिलेक्शन को अप्लाई करा सकते हो। जैसे सपोज आप ये देख सकते हो, तो ये नेक्स्ट आते हैं पिक्चर फॉर्मेट में। ये अलाइन टॉप लेफ्ट सेंटर, आपको पता ही होगा कि ये अलाइनमेंट्स होते हैं। पिक्चर के अलाइन राइट में करता हूँ तो पेज के राइट में ये अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट ये है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। सपोज आपने मल्टीपल सिलेक्शन किया एंड देन ये हाईलाइट हो जाएगा, मीन्स आप इसको ग्रुप कर सकते हो कि अब जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये एक ही साथ में एक जगह से दूसरी जगह मूव हो। एंड फिर अनग्रुप करने के लिए देन हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड फिर हम पिक्चर मेन्यू में आएंगे एंड यहाँ पे अनग्रुप करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। क्रॉपिंग के लिए आप क्रॉपिंग सिंपल सा पिक्चर फॉर्मेट में क्रॉपिंग का यूज ले सकते हो। क्रॉप टू शेप मीन्स अगर आपको किसी शेप के हिसाब से इसको क्रॉप करना है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है, आप किसी मेजरमेंट के हिसाब से इसको क्रॉप करना चाहते हो तो वो आप कर पाओगे यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं शेप्स। ध्यान रहे जब आप इंसर्ट में शेप्स इंसर्ट करोगे, अगला ऑप्शन जो है वो है शेप्स इंसर्ट करने का। तो जब आप कोई एक पर्टिकुलर शेप इंसर्ट करोगे तो शेप फॉर्मेट नाम का एक मेन्यू ओपन होगा, और ये जस्ट सिमिलर टू होगा किसके, पिक्चर फॉर्मेट मेन्यू के। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आइकन्स, अगर कोई आइकन आपको कहीं डॉक्यूमेंट में चाहिए तो वो आप डाउनलोड करके या फिर क्रिएट करके आप उससे इंसर्ट कर सकते हो। सपोज मुझे ये, देन इंसर्ट। ध्यान रहे इसके लिए आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्शन होना चाहिए। और जैसे ही आप आइकन इंसर्ट करोगे कोई भी, तो उससे रिलेटेड ग्राफिक्स फॉर्मेट का एक मेन्यू आपके पास आएगा। ये भी सेम उसी तरह काम करेगा, जस्ट लाइक पिक्चर फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट एंड द लास्ट वन ग्राफिक फॉर्मेट। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सपोज जैसे स्कूल्स में हम स्टूडेंट्स को बताने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज लेते हैं। स्मार्ट आर्ट में ये कुछ ऐसा प्री मेड डायग्राम होता है जिसमें आप कुछ डिस्क्राइब करने के लिए आप यहाँ से बता सकते हो, इसको डिजाइन कर सकते हो। अब जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कंप्यूटर, नेक्स्ट कितने डिवाइसेस होते हैं, दो डिवाइसेस होते हैं, इनपुट, नेक्स्ट आते हैं आउटपुट। अब इनपुट में सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कीबोर्ड, देन माउस, आउटपुट में मैं लेता हूँ प्रिंटर, एंड मुझे सपोज यहाँ पे एक और चाहिए तो मैं यहाँ पे, ये आपका पेन होगा, यहाँ से आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, प्रिंटर एंड मॉनिटर। तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसको चाहे तो आप अपने साइज के हिसाब से, अपने डिजायर्स के हिसाब से इसको डिस्प्लेस कर सकते हो, साइज रीसेट कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सपोज ये है ना, जब आप ये सेलेक्ट करोगे तो दो अलग मेन्यूज आएंगे। स्मार्ट आर्ट डिजाइन, इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो बारी बारी। इसको सपोज आपको कोई और शेप ऐड करना है यहाँ पे तो आप ऐड कर सकते हो। प्रमोट डिमोट करना है, मीन्स ऊपर भेजना है या नीचे भेजना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। राइट टू लेफ्ट मीन्स इसको राइट करना है, देन उसको लेफ्ट करना है। मूव अप करोगे तो ये मूव अप हो जाएगा, मूव डाउन तो मूव डाउन। नेक्स्ट अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। रीसेट ग्राफिक्स करोगे तो ये जैसा था डिफॉल्ट वैसा ही हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग में भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हैं। फॉर्मेटिंग में सपोज आपको अगर बारी बारी फॉर्मेट करना है इसको, तो आप चाहो तो यहाँ से इसको कर सकते हो। सपोज ये ऑरेंज, देन ग्रीन, ये आप अपने हिसाब से एक एक करके कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट, इससे पहले एक फंक्शन था 3D मॉडल्स का। मॉडल्स अगर आपको इंसर्ट करना है
तो आप 3D मॉडल्स इंसर्ट करा सकते हो, या फिर स्टॉक यहाँ पे जाके कोई भी एक 3D मॉडल को सेलेक्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जितना फास्ट आपका इंटरनेट होगा, देन ये इतनी स्पीड से वर्क करेगा। अब जैसे कि आप देख लो, ये एक 3D मॉडल हुआ। सपोज आपको नोट्स बनाना है या फिर एक प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चार्ट, चार्टिंग में क्या है कि सपोज आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है अपने डेटा के हिसाब से, या फिर कोई भी सपोज मैं आपको बोलूँ ये एक पाई चार्ट आपको इंसर्ट करना है, तो पाई चार्ट पे आप क्लिक करोगे और एंड देन आप टाइप सेलेक्ट कर लोगे एंड ओके करोगे, तो आप देखोगे ये आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ध्यान रहे, जब भी एमएस वर्ड में आप चार्ट इंसर्ट करोगे तो आपको एक्सेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको घबराना नहीं है, यहाँ से आप डेटा को चेंज कर सकते हो। अब कैसे करेंगे, सपोज ये ऊपर सेल्स लिखा हुआ है, मुझे सेल्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ सेल्स के जगह रिपोर्ट कर दूंगा सपोज, तो ये चेंज हो जाएगा। देन फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ, तो सपोज आपको फिफ्थ फोर्थ क्वार्टर के बाद एक और ऐड करना है, फिफ्थ QTR, तो आप यहाँ से फिफ्थ क्वार्टर एक ऐड करोगे, तो ये उस हिसाब से यहाँ पे मुझे चाहिए सपोज 20, तो ये 20। बस ऐसे ही ये वर्क करेगा। ध्यान में, अगर ये क्लोज हो जाता है, सपोज बाय मिस्टेक आपसे क्लोज हो जाता है, तो आप फॉर्मेट में आओगे। अब देखो फॉर्मेटिंग में क्या है, इस चार्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो फॉर्मेट मेन्यू में होगी। ध्यान रहे, आपका सिलेक्शन चार्ट पे होगा तभी ये दो मेन्यूज अपीयर होंगे। चार्ट डिजाइन में आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, आप चाहो तो इसको ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैंने बोला कि सपोज आपसे वो डेटा चार्ट डिलीट हो गया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ एडिट डेटा पे क्लिक करोगे एंड एडिट डेटा इन एक्सेल, तो ये आ जाएगा आपके पास। देन आप फिर से इसको चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज। सो आई होप चार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो गई होगी। एक चीज और कि अगर आपको यहाँ से सपोज आपने एक डिजाइन रेडी कर लिया है और अब आप चाहते हो कि मुझे चार्ट का टाइप चेंज करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। चार्ट चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करोगे एंड बार चार्ट सपोज मैं ये सेलेक्ट करता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो मेरा डेटा चेंज नहीं होगा बट मेरा चार्ट का टाइप चेंज हो जाएगा। सो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि सपोज आपको एक पर्टिकुलर स्क्रीन एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए, मुझे सपोज इतनी दूर का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके देन इसको मैं जैसे ही स्क्रीनशॉट करूंगा तो ये मेरे एमएस वर्ड में ओपन हो जाएगा। आप अगेन, ये भी तो एक तरह का पिक्चर ही है, सो पिक्चर फॉर्मेट अगेन ये फिर से ओपन होगा। डिलीट करने के लिए सिंपली आप इसको सेलेक्ट करोगे एंड डिलीट बटन दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा। चार्ट में भी सेम, सेलेक्ट करोगे डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन वीडियोस में। इसमें सपोज आपको एक वीडियो इंसर्ट करानी है, तो आप ऑनलाइन वीडियोस की हेल्प से जहां भी आपका कर्सर होगा वहां एक वीडियो इंसर्ट करा सकते हो। लिंक, लिंक में क्या है कि सपोज मान के चलो आप एक PDF नोट्स बना रहे हो। अब सपोज मैंने लिखा यहाँ पे YouTube, ओके, और मैंने बोला कि आप इसमें एक YouTube का लिंक डाल दो कि जो भी बंदा इस YouTube पे क्लिक करे, मीन्स ये क्लिकेबल होना चाहिए। तो YouTube पे जो भी बंदा क्लिक करे तो वो डायरेक्ट YouTube पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो सिंपली आप YouTube को सिलेक्ट करोगे, लिंक करोगे एंड यहाँ पे वेबसाइट डाल दोगे www.youtube.com एंड ओके करोगे, तो ये एक लिंक, ये एक टेक्स्ट ना रह के ये एक लिंक बन जाएगा। अब जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, मीन्स आपको यहाँ पे एड्रेस दिख रहा होगा। अब जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, अगर आप वर्ड फाइल हो या फिर इसको आपने PDF में भी कन्वर्ट करा हो, तो जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा तो वो YouTube पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब सपोज आपको इसको चेक करना है, तो आप यहाँ पे शो हो रहा है ना, जैसे आप कर सकते हो कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट YouTube पे रीडायरेक्ट हो जाओगे।
सेम एज इट इज ये ऐसे ही वर्क करता है। नेक्स्ट कमेंट्स, कमेंट्स में क्या है कि आपको अगर सपोज एक कमेंट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से सिंपली इंसर्ट करके एंड देन इसको पोस्ट करोगे तो ये एक कमेंट आपका हो जाएगा। रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देन डिलीट थ्रेड, तो ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर आपको पेज के टॉप पे अप्लाई होता है जो वो होता है हेडर, और पेज के बॉटम में जो अप्लाई होता है वो होता है फुटर। सपोज हेडर में आपको अपने डॉक्यूमेंट का नाम देना है जो कि हर पेज पे रिपीट हो, तो सपोज मैं लिखता हूँ शान, सॉरी शान, ओके। तो ये मेरा हेडर हो गया। फिर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा हेडर सेक्शन से। अब मैं जो भी न्यू पेज इंसर्ट करूंगा, ओके, मैं जो भी न्यू पेज इंसर्ट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ भी ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। सेम एज इट इज फोटो वर्क करता है हमारा। सपोज मैं इस पेज में इंसर्ट पे आके फुटर पे गया, देन यहाँ, और यहाँ पे सपोज आपको पेज नंबर चाहिए, पेज नंबर 1, ओके। तो या फिर आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, सपोज www.youtube.com, आप कोई भी वेबसाइट का नाम दे सकते हो अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो। देन आप स्क्रीन पे डबल टैप करोगे तो आप बाहर आ जाओगे। अब देख सकते हो आप नेक्स्ट पेज पे भी ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, बार बार आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पेज नंबर, अब पेज नंबर में क्या है, फुटर में अगर आप पेज नंबर लिख के अप्लाई करते हो तो आपको हर पेज पे नंबरिंग चेंज करना होगा, बट पेज नंबर में ये ऑटोमेटिक आता है ऑप्शन कि आप चाहो तो कहाँ पे रखना चाहते हो, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन्स पे, या फिर करंट पोजीशन। तो मैं सपोज बॉटम ऑफ द पेज पे करता हूँ, ऐसा कुछ। नेक्स्ट ये मेरा ऑटोमेटिक सारे पे नंबरिंग हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसा करके। नेक्स्ट यहाँ पे हेडर एंड फुटर का सेक्शन आपको जब सेलेक्ट होगा तो ये शो होगा, यहाँ से आप चेंज करा सकते हो, कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें डिफरेंट। फर्स्ट पेज, सपोज आपको फर्स्ट पेज पर कुछ अलग हेडर या फुटर अप्लाई करना है तो इसको टिक करोगे, फर्स्ट पेज पे अलग एंड बाकी के में अलग होगा। नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट में आओगे तो नेक्स्ट, नेक्स्ट गो टू हेडर, अगर आप किसी पेज के फुटर पे जाना चाहते हो या हेडर पे जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक सिंपली एक बॉक्स होता है जिसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। ये भी सिंपली कमेंट्स बोल सकते हो आप इसको, या फिर एक नोट्स बोल सकते हो जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे, और एक नोट्स या एक पैराग्राफ आप इसमें डिस्क्राइब करा सकते हो। फिर बाहर क्लिक करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। रिमूव करने के लिए सिंपली सेलेक्ट एंड डिलीट। नेक्स्ट क्विक पार्ट्स में क्या है, ऑटो टेक्स्ट है कि अगर आपको कोई ऑटो टेक्स्ट वगैरह अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी वगैरह देखनी है, कि अगर आपको ऑथर का नाम वगैरह कहीं पे टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ये आपके पेज पे अप्लाई हो जाएगा, या फिर आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट एंड में अप्लाई कर सकते हो आप इसको। वर्ड आर्ट में क्या है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड आर्ट आपको मिलेंगे, आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट करके एंड देन टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप में क्या है कि सपोज मैंने आपने देखा होगा कई कई जगह कि तीन, सपोज ये एक पैराग्राफ है, इसका फर्स्ट लेटर जो है टू का टी, यानी कि टू वर्ड का जो टी लेटर है इसको आपको क्या करना है, ड्रॉप कैप करना है। तो जैसे ही आप, अभी ये अनहाईलाइट है, जैसे ही आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये ड्रॉप कैप हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे, ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप। अब मैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी लाइंस ड्रॉप हुई हैं, 3 लाइंस। अगर आपको 3 से ज़्यादा लाइंस ड्रॉप कैप करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे आओगे, ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे आओगे, देन यहाँ पे आपको इन मार्जिन विथ मार्जिन, तो मैं ड्रॉप भी रहने देता हूँ, फॉन्ट क्या होगा आप अपने हिसाब से यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट कितनी लाइंस आपको ड्रॉप करनी है, तो सपोज मुझे 4 लाइंस या 5 लाइंस ड्रॉप करनी है तो मैं इसको चेंज करूंगा, ओके करूंगा, तो आप देख सकते हो 3 to 5, 5 लाइंस ड्रॉप हो गई। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में अगर आपको एक सिग्नेचर ऐड करना है, या फिर कोई भी स्कैनर आपने कनेक्ट किया हो अपने फ़ोन में, डिजिटल स्कैनर या पेन, डिजिटल पेन वगैरह,
तो वो आप किस अपने डॉक्यूमेंट में ई साइन जो होता है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट डेट एंड टाइम से आप क्या करोगे, सपोज मैं ये टेक्स्ट को बड़ा करता हूँ, डेट एंड टाइम आप इंसर्ट करा सकते हो डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट पे जहाँ पे आपका कर्सर होगा। अब फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे क्या रहेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है कि सपोज आपको कोई पीडीएफ वगैरह ओपन करनी है या फोटोशॉप वगैरह की फाइल, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो मैं ये पीडीएफ लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप ये देख सकते हो, सपोज मैं ये लिया और तो आप देख सकते हो ये जो है मेरा पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशंस में आते हैं। अगर आप किसी स्कूल में वर्क कर रहे हो तो आपको सपोज मैथ्स का क्वेश्चन बनाना है, तो उसके लिए आपको इक्वेशंस टाइप करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ इक्वेशंस का ऑप्शन मिलता है आपको, तो यहाँ से आप इक्वेशन बने बनाए इक्वेशंस मिलते हैं आपको, सिर्फ इसमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है। सपोज कुछ भी मैं कर देता हूँ 5, यहाँ पे कर देता हूँ 3, यहाँ पे 7। तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट सिंबल्स, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स इंसर्ट करने हैं तो यहाँ मोर सिंबल्स पे आओगे। जो सिंबल्स आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे वो आपको मोर सिंबल्स के ऑप्शन पे मिलेंगे। स्पेशल कैरेक्टर वगैरह अगर कुछ है तो वो आप यहाँ से, सपोज मुझे ये room यहाँ पे इंसर्ट किया मैंने, ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट फंक्शन जो मैंने तभी छोड़ा था वो है टेबल। अब देखते हैं, सपोज मैं इसको क्लियर करता हूँ ऑल को। अब टेबल में क्या है कि टेबल यहाँ पे आपको ऐसा फंक्शन मिल रहा है ना, ये 10 by 10 का टेबल मीन्स टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, अब यहाँ पे 10 कॉलम्स हैं एंड 10 रोज है। सपोज मैंने आपको बोला 4 by 4 का एक टेबल इंसर्ट करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपली माउस को मूव करके यहाँ आओगे एंड देन डाउन आओगे, तो 4 by 4 का एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका टेबल इंसर्ट होगा तो दो नए मेन्यूज आएंगे, टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट। अब इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर आपका कर्सर पेज पे सेलेक्ट है, मीन्स आप पेज पे हो, तो ये दो मेन्यूज आपको शो नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर आप जैसे ही टेबल के अंदर में आओगे तो ये दो मेन्यूज आपको शो होंगे। तो टेबल डिजाइन को सबसे पहले हम देखते हैं। टोटल रो, अगर आप देखना चाहते हो टोटल रो, लास्ट कॉलम देखना चाहते हो लास्ट कॉलम, वैसे ये डिफॉल्ट आंटिक ही होता है। नेक्स्ट, अगर आप फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज करना चाहो टेबल की तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट मैं कुछ इसमें डेटा डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ से क्या किया, टैब दबाया, तो एक और रो इंसर्ट हो गया। तो ये सब पास्ट वर्क के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं शेडिंग। आप सपोज इतने दूर में एक शेडिंग अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बॉर्डर स्टाइल्स अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। सपोज मैं इसको डबल बॉर्डर किया एंड देन मैं यहाँ से पूरे पे यहाँ से अप्लाई किया तो ये हो गया। देन मुझे यहाँ भी चाहिए तो यहाँ भी चाहिए। नेक्स्ट, इफ यहाँ चाहिए तो यहाँ, एंड बाहर मुझे यहाँ पे चाहिए तो ये यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे, ओके डन। तो इस तरह से आप बॉर्डर स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप विड्थ को इंक्रीज, सॉरी विड्थ को चेंज करना चाहो तो डिज़ाइन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज ये कुछ ऐसा एंड ये कुछ ऐसा। अब ये थिकनेस है, मीन्स थिकनेस कितनी होगी, तो ज़्यादा थिक तो होना नहीं चाहिए, बेटर नहीं होता। थिकनेस आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से पेन का कलर क्या होगा, तो अभी मेरा ब्लैक था, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी डिजाइड कलर हो आपका। बॉर्डर्स में क्या है, सपोज ये आपने टेबल बनाया है तो मैं इसको ऑल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो टेबल डिजाइन बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर अगर आप करोगे, टॉप बॉर्डर ही सिर्फ नहीं चाहिए। अभी तो आप देख पा रहे हो कि ये जो मेरा कर्सर है इसके ऊपर एक टॉप बॉर्डर है, तो ये ऑलरेडी अप्लाइड है। अगर मैं टॉप बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ
तो क्या हुआ कि ये जो टॉप बॉर्डर मीन्स जो ब्लैक कलर में जो बॉर्डर थी, सपोज मैं 425 का एग्जांपल लेके पूरा, तो देखो टॉप बॉर्डर पे क्लिक किया तो क्या हुआ, टॉप बॉर्डर रिमूव हो गया, ठीक है ना। अगर राइट बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो राइट बॉर्डर रिमूव हो गया। ओके, एंड अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो आउटसाइड बॉर्डर, ये आपने सेलेक्ट किया इसको। सपोज आपको ऑल बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर नहीं चाहिए तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा आपका। अगर नो बॉर्डर करना चाहते हो तो नो बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर फिर से आ गया ऑल बॉर्डर। नेक्स्ट आता है बॉर्डर पेंटर। इफ अगर आप बॉर्डर को पेंट करना चाहते हो तो सिर्फ बॉर्डर को भी पेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं लेआउट में। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सबसे पहले रिव्यू ग्रिड लाइंस, मीन्स अगर आपको ग्रिड्स शो करानी है तो आप ग्रिड्स को शो करा सकते हो। कई बार होता है कि हमें प्रिंट करने में ग्रिड्स की नीड होती है, मींस प्रिंटिंग में ग्रिड्स को शो करवाना होता है, तो हम क्या करते हैं, व्यू ग्रिड लाइंस को टिक कर देते हैं। अगर नहीं चाहिए तो अनटिक कर देते हैं। प्रॉपर्टीज में आपको सिंपली प्रॉपर्टीज दिखेंगी टेबल की। आप यहाँ से रो एंड कॉलम को स्पेसिफिक हाइट विड्थ कस्टमाइज कर सकते हो, अलाइनमेंट कस्टमाइज कर सकते हो, रैपिंग कर सकते हो इवन। तो ये आप यहाँ से चेक कर लोगे। नेक्स्ट आता है ड्रॉ टेबल। इसमें आपको एक पेंसिल मिलेगा। अगर आप यहाँ से एक टेबल ड्रॉ करना चाहते हो तो ये आप सिंपली यहाँ से, मैंने क्या किया, एक टेबल ड्रॉ कर दी। इरेजर से सिंपली आप इरेज करोगे। अब जैसे सपोज मुझे इतने दूर का इरेज करना है तो ये रो मीन्स एक सेपरेशन लाइन जो थी वो एक डिलीट हो गई। अब आता है डिलीट। डिलीट से क्या होगा कि सिंपली अगर मैं डिलीट सेल्स पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो यहाँ सेलेक्ट से आप क्या करोगे, सपोज आपने इरेजर लिया था तो अगर आपको सिलेक्शन पे आना मीन्स इस टाइप का, ये जो कर्सर है मेरा अभी, यहाँ सेलेक्ट सेल्स पे क्लिक करोगे देन ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब सपोज मैंने बोला मुझे ये पूरा रो नहीं चाहिए, ये वाला, सॉरी ये पूरा वाला, ये पूरा कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो मैं या तो आप यहाँ पे कर्सर रख के डिलीट कॉलम्स करोगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगेन इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके आप डिलीट कॉलम करोगे तो डिलीट हो जाएगा। अगेन डिलीट सेल्स भी करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि शिफ्ट सेल्स अप या डाउन, ओके, या फिर डिलीट इंटायर कॉलम में करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर रो रो में भी आप सिंपली यही फॉर्म, यही चीज़ें अप्लाई करोगे। अब ये कैसे होगा कि सपोज आपने यहाँ पे रखा है, मैं ये इस वाले रो में रखता हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट रोज करता हूँ तो ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा। और या फिर आप पूरे रो को सेलेक्ट करके इवन इसको डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट भी एज इट इज डिलीट की तरह काम करता है। मैंने बोला आपको यहाँ 36 और 25 इन दोनों के बीच में मुझे एक रो चाहिए, तो आप या तो यहाँ पे अपना कर्सर रखो या नीचे अपना कर्सर रखो। तो अगर आपने ऊपर रखा है तो आप क्या करोगे, इंसर्ट अबव तो करोगे नहीं, क्योंकि इंसर्ट अबव करने से 36 के ऊपर एक रो अप्लाई हो जाएगा या फिर आ जाएगा। मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए ना, तो मैं इसके नीचे अप्लाई करूंगा, मीन्स इंसर्ट बिलो। तो आप देख सकते हो कि एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब मैंने सिंपली बोला आपको कि मुझे ये 25 और 85 के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो अगेन आप राइट करोगे ना कि लेफ्ट। लेफ्ट से क्या होगा, ये वाला जो है आप आपने जहाँ पे कर्सर रखा है उसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, बट मुझे चाहिए राइट में, तो राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्लिट सेल्स एंड मर्ज सेल्स। अब सपोज मैंने आपको बोला कि मर्ज, ये वाला जो फंक्शन है मर्ज सेल्स, मर्ज सेल्स से क्या काम है कि सपोज मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ, इन सारे टेक्स्ट को। मैंने बोला कि आपने जो ये टेबल बनाया है यहाँ पे मुझे एक हेडिंग चाहिए जो कि यहाँ से यहाँ तक अप्लाई हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे अभी देख पाओगे कि ये जो मर्ज सेल्स है ये अनहाईलाइट है। जैसे ही मैं दो सेल्स को सेलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हो गया। मुझे और करनी है तो मैं और सेलेक्ट करके मर्ज सेल्स पे क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली मर्ज सेल्स का काम ये होता है कि 4 सेल, 5 सेल, 10 सेल, जितने भी सेल्स है उसको मर्ज करके एक सेल बनाना। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अलाइनमेंट ले लेता हूँ क्या,
ये सेंटर का या फिर यहाँ का सेंटर का। अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा तो वो पेज के टॉप पे और एंड सेंटर पे अप्लाई होगा। सपोज मैं लिखा टेक्स्ट विद मी, ओके, तो ये यहाँ पे हो गया अप्लाई। अब चाहो तो आप इसका अलाइनमेंट यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कहाँ आपको रखना है। टेक्स्ट का डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। सेल का मार्जिन क्या होगा, सपोज यहाँ करता हूँ, सेल का मार्जिन क्या होगा वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, मार्जिन क्या रहना चाहिए। हाइट विड्थ भी आप चाहो तो यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट कर तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। जैसे दो रोज आपने क्या किया, सेलेक्ट किए, सपोज ये एंड ये, डिस्ट्रीब्यूट रोज, तो ये रो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड डिस्ट्रीब्यूट को भी एज इट इज आप कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे ही कर पाओगे। नेक्स्ट आता है स्प्लिट टेबल। अब सपोज मैंने बोला आपको यहाँ से एक स्प्लिट लगाना, टेबल मीन्स टेबल दो भागों में बढ़ जाए। स्प्लिट टेबल क्या, तो ये टेबल दो भागों में स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट आते हैं लेआउट में स्प्लिट सेल्स। अब जैसे आपने मर्ज सेल्स किया था ना, तो ठीक वैसे ही आप स्प्लिट सेल्स का यूज करोगे। अब सिंपल इसका मैं एक यूज बताता हूँ। जब भी आपको सपोज कोई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होता है तो उसमें आप स्प्लिट सेल्स का यूज कर सकते हो। अब सपोज आपको ऐसा कुछ फॉर्म बनाना है, नेम डीओबी, एंड इसके आगे में जो चेक बॉक्स होते हैं या फिर बॉक्सेस होते हैं जिसमें क्लाइंट अपना डेटा पेन से फिल करते हैं, तो उसके लिए आप या तो इंसर्ट मेन्यू में आके क्या करोगे, ये शेप लेके इसको आप बारी बारी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये बनाया आपने, शेप फिल में आए, नो फिल किया, देन आउटलाइन को क्या किया, ब्लैक किया, ओके, एंड फिर इसकी थिकनेस को चेंज करेंगे तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ओके। फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी किया तो एक डुप्लीकेट आया, देन आप फिर इसको मूव करो तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। अब स्मार्ट वर्क, अब स्मार्ट वर्क क्या है कि आप क्या करोगे, सिंपल इंसर्ट में आओगे एंड यहाँ पे आओगे। अब नेम है तो नेम के लिए मैक्सिमम 10 कॉलम काफी है फिलहाल के लिए। सो मैं इमेजिन करता हूँ कि नेम के लिए 10 कॉलम काफी इनफ है, मोर देन इनफ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये कुछ ऐसा इंसर्ट हो गया। देन आप इसको क्या करोगे, रिसाइज कर लोगे। देन यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख सकते हो। अब जैसे आपने रखा तो इसको आप आराम से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज। जैसे आप यहाँ आओगे तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सब अब क्या करेंगे हम, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख देता हूँ, सपोज रोहित, ओके, एंड एक ब्लॉक छोड़ के देंगे। अगर आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करना तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप स्प्लिट सेल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो स्प्लिट सेल्स का आप एक और यूज ले सकते हो। सपोज ये रो आपने क्या किया, स्प्लिट, सॉरी सॉरी सॉरी, सपोज ये आपने क्या किया, इसमें ये है ना, ये तो अभी फिलहाल एक सेल है, इसमें मैंने आपको बोला कि 5 स्प्लिट्स लगाओ, मीन्स 5 कॉलम्स बनाओ। तो आप क्या करोगे, या तो इंसर्ट में आके अगेन आप वो हार्डवर्क करोगे, यहाँ पे लाइंस लेके ड्रॉ करोगे एक एक करके, ठीक है ना। या फिर आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे कर्सर रखोगे, लेआउट में आओगे, स्प्लिट नहीं, स्प्लिट सेल्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से यहाँ पे आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ रोज आपको कितनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि ये ऑलरेडी एक रो है, ठीक है। तो मैं इसे 1 ही रखूंगा और मुझे 5 स्प्लिट्स चाहिए तो 5 कॉलम्स एंड ओके। ध्यान रहे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया क्योंकि पहले भी 5 था, तो अभी भी ये 5 है। सपोज मैं इसको 6 करता हूँ तो ओके, तो ये 6 स्प्लिट्स इसमें ऑटोमेटिक अप्लाई हो गए। एंड अगर आप चाहो तो किसी का साइज रिड्यूस करना या इंक्रीज करना तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। आई होप स्प्लिट सेल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो टेबल से रिलेटेड जो भी मेन्यूज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं।
अब ये क्या है ना, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। सपोज आपके पास टेबल में एक डेटा है, इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट करोगे। मैं टैब ही रहने देता हूँ। अब इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, सपोज मान के चलते हैं आपके पास एक डेटा है जो कि टेबल फॉर्मेट में है। तो टैब्स, तो टेबल फॉर्मेट में जैसा मेरा अभी ये डेटा है, तो ये टेबल फॉर्मेट में कैसा है आप ये देख पा रहे हैं। आपको डायरेक्टली उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली ये पूरे टेबल को सेलेक्ट करके टैब्स या कॉमा या अदर भी करोगे तो चलेगा। फिलहाल मैं टैब्स ओके करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टेक्स्ट के फॉर्म में मेरा डेटा आ जाएगा। अब सपोज ये आपने इसको सेलेक्ट किया, आपको इसमें एक टेबल इंसर्ट कराना है तो ये ऑटोमेटिक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रहे ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मीन्स अगर आपके पास कोई भी ऐसा डेटा है, अगर आप डायरेक्टली आपको उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, रादर मेकिंग ऑफ टेबल, यू कैन यूज दिस। आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करोगे, देन टेबल पे क्लिक करोगे एंड इंसर्ट टेबल, देन ये ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ और फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे टेबल में। अब सपोज मैंने अभी 10 बाय 10 का टेबल बताया था ना थोड़ी देर पहले। अब सपोज आपको किसी ने बोला 100 बाय 100 का टेबल बनाओ, मीन्स 100 देन आप क्या करोगे, यहाँ से तो पॉसिबल है नहीं। इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करोगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चाहिए, सपोज मुझे 100 चाहिए, यहाँ अगेन 100 चाहिए, तो ये हो गया। देन ऑटोफिट बिहेवियर, ये ऑटोफिट बिहेवियर मेरे हिसाब से ऑटो पे रहना चाहिए। ठीक है ना। आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। ऑटो फिट टू कंटेंट्स मीन्स जितना कंटेंट आप सेल में डालोगे उतना ही सेल का साइज होगा। ऑटो फिट टू विंडो, ये विंडो के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा। फिलहाल इसको फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे रहने देते हैं, ओके। ये बोल रहा है 1 and 63, सपोज मैं 50-50 का एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, ओके। देन हमारा ये 50 बाय 50 का एक टेबल इंसर्ट हो गया। अगेन टेबल में अगर आप हो तो ये दो मेन्यूज आपको शो होंगे जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे आपने टिक किया, सपोज सेलेक्ट किया, लेआउट मेन्यू में ऑटो फिट करोगे तो ऑटो फिट कंटेंट करोगे तो जिस हिसाब से आपने टेबल बनाया है उसी हिसाब से आपका कंटेंट फिट होता जाएगा, ओके। डिलीट करने के लिए, टेबल डिलीट करने के लिए ध्यान रहे, टेबल को यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे और डिलीट करोगे तो सिर्फ कंटेंट्स डिलीट होंगे। सेलेक्ट किया आपने, राइट क्लिक किया, देन यहाँ से डिलीट टेबल करोगे तभी जाके ये डिलीट हो। कि इंसर्ट मेन्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इंसर्ट मेन्यू में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर करना, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट। प्रीमियम नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा। अच्छा, एक बात दोस्तों आपको बतानी थी कि मैं जो विंडोज यूज कर रहा हूँ, ध्यान रहे मेरे जो अभी जो MS वर्ड की वीडियो आप देख रहे हो इसमें कुछ कुछ फंक्शंस में भी आपको नहीं मिलेंगे अपने कंप्यूटर पे। तो उसके लिए घबराना नहीं है क्योंकि मेरा Windows 11 होम है। एंड मे बी अगर आप विंडोज विंडोज 7 यूज करते होगे तो मे भी कुछ फंक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो जानना उतना ही है जितने में आपका काम हो जाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हमने ज्यादा पढ़ लिया और समझ में आया कुछ नहीं। तो उतना ही जानो जितने में काम हो जाए, काम चल जाए। जरूरी नहीं हर चीज में एक्सपर्ट बनना, ओके। सो प्रीमियम नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स का PDF अटैच कर दिया है, आप चाहो तो वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा ड्रॉ एंड डिजाइन मेन्यू, हम एक ही बार में डिस्कस करेंगे, ओके। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।